एपिसोड 2 की शुरुआत एक अकीरा के फ्लैशबैक से होती है जिसमें कि अकीरा को 100 डिग्री बुखार होता है और फिर भी उसका बॉस उसे काम करवाता है और कहता है कि जब तक सारा काम खत्म ना हो जाए कोई घर नहीं जाएगा और छुट्टी तब मांगना जब तुम मर जाना। फिर अकीरा डर कर जाग जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक सपना देख रहा था और उसे अब तो ऑफिस जाना ही नहीं है क्योंकि घर के बाहर ज़ॉम्बी पैंडेमिक शुरू हो गया था। अकीरा बालकनी में आकर कहता है कि आज से छुट्टियां शुरू हो गई हैं और वो अब बहुत ही मज़े करने वाला है। सबसे पहले अकीरा अपने रूम की सफाई करता है क्योंकि पिछले 3 साल से उसने अपना कमरा साफ नहीं किया था। अकीरा का आज का प्लान सेट था। वो आज पूरा दिन आराम करेगा और ढेर सारी बियर पिएगा। अकीरा फ्रिज से बॉटल निकाल कर बियर पीता है और वो उसे बहुत अच्छी लगती है। ये जगह उसे स्वर्ग जैसी लग रही थी क्योंकि उसे अब कोई काम नहीं करना है। वहीं न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है कि पूरे शहर में तबाही मची हुई थी। सारे लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे और न्यूज़ चैनल के स्टूडियोज पर भी ज़ॉम्बीज़ का हमला हो रहा था। इंटरनेट और फ़ोन लाइंस बंद हो गई हैं और सरकार की तरफ से अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। इतने में ही ज़ॉम्बीज़ उस रिपोर्टर को भी मार देते हैं। अकीरा इन सब पर ध्यान नहीं देता और एक फ्रिज से बियर और लेने जाता है लेकिन उसका फ्रिज खाली हो चुका था। अब अकीरा बाहर ज़ॉम्बीज़ को देखता है और सोचता है कि वो बाहर बियर लेने जाएगा। अकीरा की बिल्डिंग में ही हम एक कपल को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ से बचे हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो इस हालात में क्या करें। काश उनकी कोई मदद करने आ जाए। तभी उन्हें अकीरा देखता है जो कि पाइप से नीचे उतर रहा था। वो अकीरा को देखकर चौंक जाते हैं। अकीरा बताता है कि वो उनका पड़ोसी है और सीढ़ियाँ ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई थीं, इसीलिए वो पाइप से जा रहा है। वो लोग अकीरा की चिंता करते हुए अपने घर में आने को कहते हैं लेकिन अकीरा को किसी बात की टेंशन ही नहीं थी और वो कहता है कि वो जनरल स्टोर में कुछ सामान लेने जा रहा है और वो उनके लिए भी कुछ ले आएगा। इतना कहकर अकीरा नीचे उतर जाता है और अपनी साइकिल पर बैठकर स्टोर की तरफ जाने लगता है। अकीरा नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज़ की तादाद कल से ज़्यादा हो गई है लेकिन बियर के बिना दिन बिताने से अच्छा वो ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरना पसंद करेगा। कुछ देर बाद वो स्टोर के पास पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वहां पे एक और साइकिल पार्क थी जिस पर एक कैमरा भी लगा हुआ था। अकीरा बियर चिल्लाते हुए अंदर की ओर जाता है और अचानक चुप हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जो कि उसी तरह कुछ ज़रूरत का सामान लेने आई थी। अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी। फिर वो लड़की जाने लगती है और अकीरा उसे रोकते हुए कहता है कि उन दोनों को एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेना चाहिए। वो लड़की उसे कहती है कि अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ बियर लेने यहाँ आना ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। उसे सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए रिस्क लेनी चाहिए और जिस लड़की को रिस्क के बारे में ही नहीं पता वो उसे टीम अप नहीं कर सकती। इतने में ही कुछ ज़ॉम्बीज़ स्टोर के अंदर आकर उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उस लड़की को बचाने के लिए अकीरा खुद सामने आ जाता है। उसे पकड़कर वो लड़की पीछे कर देती है और तभी स्टोर में एक ट्रक घुस जाता है और उन ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है। अब ये लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है और अकीरा देखता है कि उस ट्रक ने उसकी साइकिल को भी कुचल दिया था और वो कैमरे वाली साइकिल उसी लड़की की थी जिस पर वो बैठकर निकल जाती है। उस ट्रक में जो ड्राइवर बैठा था वो ज़ॉम्बी बन गया था, इसलिए वो ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इसी वजह से वो स्टोर के अंदर आकर घुस गया था। अकीरा सोचता है कि वो लड़की कितनी सुंदर और बहादुर थी, पता नहीं अब उससे कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। फिर कुछ ज़ॉम्बीज़ को देखकर अकीरा भागना शुरू कर देता है। तभी उसे एक स्कूटी मिल जाती है और उस पर बैठकर अकीरा अपने घर की ओर वापस जाने लगता है। अकीरा सोचता है कि ये स्कूटी साइकिल से काफ़ी बेहतर है। पैंडेमिक अचानक से शुरू हुआ था, इसी वजह से कई गाड़ियों में और कारों में चाबियां लगी हुई थी। फिर अकीरा की नज़र एक बुलेट पर जाती है जो कि उसकी ड्रीम बाइक थी। फिर अकीरा उसी बाइक को चलाने लगता है और अपने घर पहुंच जाता है। वो वापस से फिर से पाइप से ही जाता है और उन कपल्स की बालकनी में जाकर उन्हें आवाज़ लगाता है लेकिन उनके घर में तोड़फोड़ मची हुई थी। ज़रूर ही ज़ॉम्बीज़ उनके घर पे घुस आए होंगे और उन कपल्स को मार दिया होगा। अकीरा फिर से वापस अपने रूम में जाकर बियर पीने लगता है। अब तक रात हो गई थी और वह फिर से वही बात दोहराता है कि हम आज मर सकते हैं या फिर 60 साल बाद, लेकिन उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें करने का टाइम कभी नहीं मिलेगा और ज़िंदगी रिस्क ना लेने के लिए बहुत छोटी है। अकीरा अपनी उस डायरी को निकालता है और उस पर उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाने लगता है जो वो बचपन से ही करना चाहता था लेकिन हमेशा किसी काम के चक्कर में उसे समय ही नहीं मिला और अब वो उन सभी कामों को करेगा भले उसे ज़ॉम्बीज़ ही क्यों ना खा जाएं। अकीरा को अपने पेरेंट्स की याद आती है और वो उस लिस्ट में यही लिखता है कि उसे उसके घर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम बिताना है।
और अपने सपनों की रानी से भी मिलना है। फिर वो अपनी डायरी बंद करके सो जाता है। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम शिजुका है, जो कि उस स्टोर में उसे मिली थी। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में रहती थी। वो ठीक 6 बजे ही जाग जाती थी। फिर ट्रेडमिल पर रनिंग करने लगती है। साथ ही वो रेडियो और इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट पर भी नजर रखे हुई थी। 1 घंटे वर्कआउट के बाद वो अपनी प्रोटीन्स और विटामिन लेती है और रेडियो पर किसी से बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद शिजुका भी एक लिस्ट बनाती है कि उसे खाना और पानी ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके रखना है। फिट रहने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी है और शुगर बिल्कुल भी नहीं खानी है। शिजुका इसलिए ये सब कर रही थी जिससे कि वो उस पैंडेमिक में सरवाइव कर सके। इसके बाद वो ढेर सारी ज़ॉम्बी मूवीज भी देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि 2 तरह के ज़ॉम्बीज होते हैं, तेज भागने वाले और धीरे भागने वाले। फिर वो बाहर देखती है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर दोनों तरह के ज़ॉम्बीज हैं। अब शिजुका ये जानना चाहती थी कि ज़ॉम्बीज की पहचान कैसे करें, कि कौन से तेज भागते हैं और कौन से धीरे। फिर वो अपनी साइकिल पर कैमरा लगाकर बाहर निकल जाती है और उसकी फुटेज वो अपने मोबाइल पर भी देख सकती है। फिर शिजुका उसी स्टोर में जाती है और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करने लगती है। यहाँ उसकी नज़र केक पर भी जाती है, लेकिन उसे फिट रहना है तो वो कोई भी मीठी चीज़ नहीं खा सकती। इसके बाद अकीरा भी वहाँ आ जाता है और शिजुका ने उसे पहले ही अपने कैमरे पर देख लिया था, बट उसने अकीरा को देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। अकीरा जब उसे बात कर रहा था तब भी शिजुका का ध्यान अपने मोबाइल पर ही था, क्योंकि अकीरा का पीछा करते हुए कुछ ज़ॉम्बीज भी यहाँ आ गए थे। अब शिजुका वहाँ से भागने का सोचती है और ये भी सोचती है कि अकीरा जैसा लड़का अभी तक जिंदा भी कैसे है। तभी वो देखती है कि एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उनकी तरफ ही आ रहा था। इसीलिए वो यहाँ रुककर ज़ॉम्बी को अंदर आने देती है और अकीरा को बातें भी सुनाती है कि उसे फालतू चीज़ों के लिए रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अब शिजुका के प्लान के मुताबिक ज़ॉम्बीज अंदर आ गए थे और अकीरा उसके सामने खड़ा हो गया था। अकीरा ट्रक से ना कुचला जाए इसलिए शिजुका उसे पीछे खींच लेती है और ट्रक का इस तरह से क्रैश होना शिजुका को भी फिल्मी लगता है। शिजुका घर आकर बैठती है। वो ज़रूरत का सारा सामान ले आई थी, जैसे कि खाना, पानी, बैटरी, फ्यूल, और उसने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया था, जिससे वो ज़ॉम्बीज को देखकर उनकी कमज़ोरी ढूंढ सकती है। फिर वो अकीरा के बारे में भी सोचती है कि कोई बियर के लिए इतना खुश कैसे हो सकता है, वो भी ऐसे हालातों में। फिर वो सोचते हैं कि काश वो उस कप केक को भी ले आती। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।